पहले तो मैं कैसे चलती थी मैम, मेरी चाल ही आपको मैं बताऊँ ऐसे हाँ, ये स्टाइल ये ऐसा मैम, ये ऐसा, ये बस जब मैं 110 किलो की थी, मुझे इतना हैवीनेस बॉडी में था, हर चीज़ में मुझे परेशानी होती थी, उठने बैठने से लेके सांस लेने में तकलीफ होती थी। हर बार मुझे हार्ट का चेकअप कराने जाना पड़ता था। मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी, मम्मी मेरे से तो नहीं हो पाएगा। इतनी मोटी तो मेरे डॉक्टर की फाइल है, अगर मेरे को हर एक दिन डॉक्टर चाहिए था। थायराइड तो मेरा बहुत ज़्यादा था, मतलब मुझे ना 170 mg की दवा खाना पड़ती थी। जब से मैंने ये योगा क्लास आपकी चालू करी हूँ, जब से मुझे हर चीज़ से बहुत बेनिफिट मिला है। कुछ भी नहीं है अभी, ना मुझे हार्ट का है, ना मुझे थायराइड, जो थायराइड था मेरा वो भी मेरा एकदम नॉर्मल हो गया है। मैं तो सब जितने भी लेडीज़ है सबको जो भी है, मैं सबको बोलूँगी कि आप लोगों को ये मतलब योगा क्लास मैम की ज्वाइन करना चाहिए और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैम नवंबर से लेके अभी फैब चल रहा है, मैंने अभी तक के डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तकलीफ थी। मैंने ना एक उंगलियों में मैंने इंजेक्शन ली हूँ कि मेरा दर्द कम हो जाए, मगर मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अरे रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। आपको पता है इंडिया में हर 3 में से एक औरत ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में आती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वेट जो है वो बॉडी पर नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता है आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके सेल्फ इस्टीम पर और साथ ही आपके भरोसे पर, और कई बार तो इतना कि आप सेल्फ डाउट करने लगते हो। मोटापा ना सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये धीरे धीरे मेंटल प्रेशर बन जाता है जो डायरेक्टली आपके स्ट्रेस, स्लीप, हॉर्मोन्स, जेनेटिक्स, गट हेल्थ, लाइफस्टाइल और तो और आपके इमोशनल स्टेट को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और ऐसी ही एक कहानी लेकर आज मैं आई हूँ मुंबई अपनी स्टूडेंट मल्लिका जी से मिलने, जिनका वजन था 110 किलो, साथ में उन्हें थायराइड इशू भी था और लेग पेन तो इतना कि वो बिना किसी के सहारे के चल भी नहीं पाती थी, और साथ ही उन्हें हर दूसरे दिन डॉक्टर से मिलने भी जाना पड़ता था। लेकिन आज उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उनका थायराइड बिल्कुल ठीक हो चुका है, उनकी लेग्स में बिल्कुल पेन नहीं है और शायद उन्हें याद भी नहीं होगा वो लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गई थी। और योगा तो उनकी प्रैक्टिस ना चेयर पे करने से शुरू हुई थी क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पाती थी, और आज उनकी प्रैक्टिस मैट पे आ चुकी है और वो एक ही बार में 50 से ज़्यादा सूर्य नमस्कार भी कर लेती है। तो हम निकल चुके हैं मल्लिका जी से मिलने के लिए, और जब तक हम पहुंचते हैं तब तक आप मुंबई के ये नज़ारे एंजॉय करें। फाइनली पहुंच गए। बहुत मुश्किल हुई घर ढूंढने में, बट वी मेड इट फाइनली, वी आर हियर। और हमें फ्लावर्स नहीं मिले थे तो हमने फ्लावर्स ऑर्डर करे हैं एंड दे आर रीचिंग इन 20 मिनट्स। बहुत ढूंढने पर मिले, यहाँ का कुछ पता भी नहीं है हमको। हमारे फ्लावर्स हम ऊपर जाते हैं। मिलते हैं मल्लिका जी से और आपको भी मिलवाते हैं। लेट्स गो, चले ऊपर। कैसे हो आप? हेलो हाउ आर यू? कैसे मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मेरी मम्मी है। नमस्ते जी। अच्छा ये भी करते हैं? हाँ परेशानी हो? हाँ, एड्रेस नहीं मिल रहा था ना थोड़ा सा, तो नहीं वो मेरी नवासी है, बेटी की बेटी है। बेटी, आपकी बेटी की बेटी है? अरे अब लग ही नहीं रहा, नानी हो आप तो। वही मेरी मम्मी है। आप भी नहीं लग रहे हो। मैं कभी सोची ही नहीं थी कि मैं सूर्य नमस्कार कर भी पाऊंगी। हम लोग कैसे करते थे सूर्य नमस्कार, मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी, मम्मी मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो मम्मी, मेरा ये है ना, मम्मी का नहीं कर सकती। मम्मी का घुटने का ऑपरेशन है, दोनों भी नी का ऑपरेशन है, लेकिन मम्मी का भी, मम्मी ने इतना मतलब वो किया है ना अपने लिए, फिजियोथेरेपीज वगैरह किए, लेकिन उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे आपका है ना ये आया 14 डेज योगा की चैलेंज कामयाब विद काम्या। तो मैंने मम्मी को बोली, मम्मी 14 डेज का योगा चैलेंज आया है, मम्मी करते क्या? मैं मम्मी के यहाँ गई तब मैंने मम्मी को बताई, तो मम्मी बोले कि चलो ठीक है अपन करके देखते क्या होता है, क्या बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन मैम बाकी हम लोग को जो फर्क पड़ा हाय एवरीवन, तो अब हम घर आ चुके हैं और हम फाइनली मल्लिका जी के साथ बैठे हैं और साथ में उनकी मम्मी भी हैं। तो मल्लिका जी ने पिछले 3 महीनों में उन्होंने 13 किलो वज़न लूज़ किया है। उनका 3 महीने पहले वज़न था 110 किलोज़ और अभी वो 97 केजीज़ की हैं। सो मल्लिका जी अब हमारे साथ हैं और अब हम उनसे जानने वाले हैं कि 110 किलो पे उन्हें कैसा फील होता था और 97 किलोज़ तक की उनकी जर्नी जो है वो कैसी रही है। सबसे पहले आपने हमें यहाँ बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आपकी स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और अब हम आपसे पूछने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जब आप 110 किलो के थे तब आपको कैसा फील होता था? मैम जब मैं 110 किलो की थी मुझे इतना हैवीनेस बॉडी में था, हर चीज़ में मैं जो परेशानी होती थी, उठने बैठने से लेके सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। मेरा हार्ट हमेशा बड़ा हो जाता था। जब भी मैं वो करने जाती थी, सोनोग्राफी वगैरह कराने के लिए जाती थी, उसमें मेरा हार्ट जो है बड़ा हो जाता था एसिडिटी की वजह से। बर्ब ले लेके तो हर बार मुझे हार्ट का चेकअप कराने जाना पड़ता था और उसमें आता था कि मेरा जो हार्ट है वो बड़ा हो गया है। लेकिन जब से मैंने ये योगा क्लास आपकी चालू करी हूँ, जब से मुझे हर चीज़ से बहुत बेनिफिट मिला है। ये सब चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं है अभी। ना मुझे हार्ट का है, ना मुझे थायराइड था मेरा, वो भी मेरा एकदम नॉर्मल हो गया है, नहीं के बराबर ही हो गया और थोड़े दिन में शायद वो ख़त्म भी हो जाए योगा करते करते। तो माशाल्लाह मतलब मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला है। इतनी हैवीनेस होती थी, मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। लेकिन मैं आपका जब से योगा ये चालू कर रही हूँ, जब से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। भी देख के भी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैंने आपकी पहले वाली फ़ोटोज़ भी देखी है, अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी कि 110 किलो से 97 केजीज़ तक का जो सफ़र है। और आपने बताया था कि उसमें आपको चलने में भी प्रॉब्लम होती थी। मैं तो उठ ही नहीं वो पाती टाइम थी। कैसा मैं था? मतलब मेरे जॉइंट्स में इतना पेन रहता था कि मैं खड़े ही नहीं रह पाती थी। मुझे बहुत तकलीफ थी। मैं ऐसे टेढ़ा होकर टेढ़े चलती होकर थी। चलते हाँ, थे। मतलब मैं चल नहीं पाती थी। मेरे पैर ऐसे जाते थे। हाँ, मैं मम्मी बल्कि जल्दी वॉक करते थे, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, मैं चल ही नहीं पाती थी। लेकिन अब मैं माशाल्लाह दिन में 5000 स्टेप्स चल लेती हूँ। तो आप किसी के सहारे से वॉक करते थे पहले? हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ मैं अकेले नीचे नहीं उतरती थी। मेरे को जो एक जन लगता था और फिर हाथ पकड़ के कंधे पे हाथ रख के फिर मैं चलती थी। और एक बार तो ऐसे हो गया था, मेरा यूरिक एसिड इतना बढ़ गया था कि मुझे चेयर पे उन लोग ने गोद में उठा के मेरे हस्बैंड ने नीचे उतारे थे। 3rd फ्लोर से नीचे मेरे हस्बैंड ने उतारे थे। जब मेरा यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया था, मेरे पैर में इतनी स्वेलिंग हो गई थी। लेकिन अभी ये सब चीज़ें सब ख़त्म हो गई है। नवंबर से आज तक के ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है मेरे। डॉक्टर तक कब गए थे हाँ। लास्ट? मैं डॉक्टर के पास नवंबर भी नहीं, हाँ नवंबर की स्टार्टिंग में गई थी। जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो मैंने अपनी मेडिसिन लेके यहाँ से गई थी। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने आपका जब ये इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते जब ये आपका योगा मैम का आया, ये काम्या मैम का, तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर ली। और उसके बाद मुझे कभी पीछे मुड़ डॉक्टर के की नहीं देखा नहीं। अभी। आज अभी ये फैब चल रहा है और फैब में अभी 3-4 महीने हो गए, मैंने अभी तक के डॉक्टर की शक्ल भी नहीं देखी हूँ। पहले रोज़ क्यों जाते थे? मैम इतनी एसिडिटी होती थी, इतना मतलब पैर दुखता था। मैंने हर डॉक्टर के पास गई, ऐसा नहीं कि नी वाले पे औरतों के पास गई, सबके पास गई, गैस्ट्रो के पास गई, सब कुछ करी मैम मैंने, लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। जो चीज़ जहाँ थी वो वहीं रुकी हुई थी, वो आगे मतलब आगे बढ़ते जा रही थी, वो पीछे नहीं हट रही थी। मेरे साथ साथ वो आगे बढ़ते जा रही थी दिन ब दिन आगे। और सब बोलते थे, तो हमें यार डॉक्टर है वो बोलते थे आप वेट लॉस करो, लेकिन वेट लॉस मैं करती थी लेकिन हो नहीं पाता था मैम, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह से मेरे ये सब जो आज ये जो मेरे बाल का ये जो है मेरे बाल वगैरह ये इसकी वजह से इतने कम हो गए, क्योंकि मेरा थायराइड इतना हाई रहता था। मैं 175 mg की गोली खाती थी और अभी मैं 100 की खाती हूँ। काफ़ी कम हो गया है। 175 mg की खाती थी अभी मैं। और मैं घर में सबको इंकरेज करते रहती हूँ, सबको बोलती हूँ, जितने जन हमारे घर में आते हैं सबको बोलती है कि आप लोग योगा ज्वाइन करो। मेरे को तो इससे बहुत बेनिफिट मिला है। मेरा पेट इतना रहता था मैम, मैं ऐसे झुक नहीं पाती थी, मैं ऐसा नीचे उठा के कुछ ले नहीं पाती थी, लेकिन मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है। आप मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं आप मेरे को देख सकते हो। बहुत प्यारे लग रहे हो। तो वो जो एक्सपीरियंस करता है ना कि योगा से फ़र्क पड़ता है, वही सब बोलते हैं कि recommend भी स्लो करता होता है योगा से, लेकिन ये अपने ऊपर है मैम कि अपन उसको कैसा हैंडल करते हैं। अगर अपन योगा के साथ साथ अगर आपकी तरह आप जैसे बोलते हो कि डाइट अपनी बराबर रखो, पानी का इंटेक ज़्यादा करो और मलासन में बैठ के पानी पे, वो सब अगर मैं करती हूँ मैम, तो मैं मुझे उससे अपनी जो वो भी बराबर साफ मतलब होती है। सुबह में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरा सब कुछ अच्छा जा रहा है मैम। और मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ से बहुत खुश है कि चलो अभी डॉक्टर का शक्ल देखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नहीं, उसका ये प्रॉब्लम है, इसकी तबीयत खराब है तो ये रोना शुरू हो गया, तो पूरा घर डिस्टर्ब, ये ऐसा इसका प्रॉब्लम। यही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो वेट है बॉडी पे आता है बट आपके दिमाग पे भी चढ़ता है, वो स्ट्रेस। मतलब मैम ये हाथ जो है ना मेरा, ये हाथ मेरा ऐसे नहीं होता था,
मैंने अपना पर्स जो है ना हैंड कैरी बैग लेना छोड़ दी थी। मैं छोटा पर्स यूज़ करती थी क्योंकि मेरे को जो होता ही नहीं था। मैं डॉक्टर को बोलती थी सर डॉक्टर मैं ये हाथ ही नहीं उठता है, मेरा ये सब हिस्सा इतना दर्द देता था कि मैं कुछ बता नहीं सकती मैम। लेकिन अभी माशाल्लाह ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है। मैं इतनी खुश हूँ ना मैम, मेरे को ऐसा लगा मैं आपको प्यार करूँ क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे इतनी खुशी मेरी है ना कि मैं तुमको कुछ बता नहीं सकती। और अब ऐसा होता है ना मैम कि मतलब ऐसा लगता है कि मैम आज 10 भी सूर्य नमस्कार कराएंगे तो मज़ा आने वाली है, ऐसा है। और मैम अभी मैं सुबह में उठती हूँ तो आपने बोले थे ना कि 5-7 सूर्य नमस्कार किया करो, तो मैं अभी पहले सुबह में उठ के पहले 5-7 सूर्य नमस्कार करती हूँ और रात को सोने के टाइम पे भी करके ही सोती हूँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार से भी माशाल्लाह मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है। उससे जेन्युइनली काफ़ी फर्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ी सी बातें हम मल्लिका जी की मम्मी से भी करने वाले हैं, बिकॉज़ ये भी हमारे साथ रोज़ योगा प्रैक्टिस करते हैं और इनकी भी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि इनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। अब आगे हमें ये बताएंगे कि अभी फ़िलहाल क्या कंडीशन है। अभी तो फ़िलहाल बहुत ही अच्छा है। मेरे को बहुत तकलीफ़ थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब रोना बस, उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत तकलीफ़ थी। मैंने ना एक उंगलियों में मैंने इंजेक्शन ली कि मेरा दर्द कम हो जाए, मगर मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने ये 14 दिन का योगा प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैं 21 दिन का करी, मेरे को इतना फ़र्क पड़ा ना कि मेरा आहिस्ता मेरे को ऐसा लगा कि मेरा दर्द कम हो रहा। और मैं जो स्टेप है ना वो एक साथ नहीं लेती हूँ, अच्छा, तो एक लेके फिर दूसरा फिर ऐसा लेती हूँ। अब मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं एक जैसा करने लग चढ़। इसके लिए मेरे को अभी तो बहुत दर्द में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क है। और वेट भी मेरा लॉस हो गया है, 4 किलो कम हो गया मेरा जब से ये मतलब स्टार्ट करे। तो आपने जनवरी में किया 21 दिन का चैलेंज और हाँ, अभी आप रोज़ प्रैक्टिस हर रोज़ करते हो। बराबर करती हूँ मैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बिकॉज़ घुटनों का जो दर्द है वो आसानी से जाता नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा था कि उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा और अभी वो सीढ़ियाँ भी चढ़ने की कोशिश कर रही हैं दोनों एक साथ में, और उनका वज़न भी 4 किलो कम हो गया है। तो मल्लिका जी और उनकी मम्मी दोनों ही हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बहुत खुशी होती है हमारे को मतलब खुशी से हम करते हैं, खुशी से ऐसा नहीं कि कुछ दबाव से कि अभी 5 बजे अभी करना है, ऐसा नहीं है। मतलब खुशी से करते हैं हम लोग, इंतज़ार करते हैं कि अभी अब हमारा जो ना नमाज का टाइम रात का है, लेकिन हम पहले पढ़ लेते हैं कि हमारा कोई ये मिस नहीं हो, हमारा मिस नहीं हो जाए हमारा। इतना हम लोग एक्सपायर हो गए, इससे बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि काफ़ी लोग बस एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि अभी ये है वो है, योगा के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि नहीं, योगा वो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं कमेंट्स में मैंने भी डाली थी अच्छा कि मैं पूरा फास्ट रख के मैंने जो इतना करी 38 वाली, मेरे को अच्छा लगा। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरा हलक सूख रहा है या मेरा कुछ हो रहा है। सूर्य नमस्कार मैम उस दिन जो सूर्य नमस्कार था वो 38 था ना, 38 था। उस वजह से रोज़ा था हमारा सेकंड, फास्टिंग थी हमारा सेकंड वो था, तो हम लोग ने लेकिन किए। हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि नहीं बहुत हम लोग थक गए या कुछ नहीं, कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से किए, बहुत अच्छे से गए। मैं सब वो आता है ना आपका यूट्यूब पे, मैं मेरी दूसरी लड़कियों को भेजती हूँ, मैं मेरी जो भी मेरी भाभी उन लोगों को सबको मैं शेयर करती हूँ कि ये करो, इससे बहुत बेनिफिट है। अच्छा, बहुत अच्छी आप लोगों की बहुत ही प्यारी स्टोरी है। मतलब ये माँ बेटी वाली कि आपने किया, फिर आपने उनको रेकमेंड किया, और ये जो माइंडसेट वाली बात है ना कि मन करता है वो चीज़ करने का, ये बहुत अच्छी है कि आप किस मन से किस इंटेंशन से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो हम क्लास के स्टार्टिंग में भी करते हैं कि क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों प्रैक्टिस करनी है। तो जब कल वाला जो था मम्मी जी, जब आप बोले थे कि मेडिटेशन था टाइम था, तब मम्मी जब मैं घर गई तो मम्मी बता रहे थे कि है ना मैं बैठी थी, और जब मैम ने बोले मेडिटेशन आँख बंद करके तो बोले मेरे को अपने आप अंदर से रोना आ रहा था। मैं इतनी रो रही थी, मेरा पूरा ये ना पूरा गीला हो गया था। मतलब मेरे को समझ में आ रहा, सिर्फ आंसू बहे जा रहे मेरे को। मैं बाद में इन लोगों को सबको बोली कि मैं ये क्या होता है, मतलब ये क्या चीज़ होती है, कि ये जो मैम ने बोले ना, बोले मेरे इतना आंसू क्यों मेरे टपक रहे थे इतना, मतलब आप बोल रहे थे ना कि अपना सब दिमाग से निकाल दो, ये करो, तो वो भी एक अच्छा लगा मेरे को। तो ये बात करें सेल्फ रिफ्लेक्शन मेडिटेशन की, जो हमने कुछ 1-2 दिन पहले क्लास में करी थी, और उसमें हम, क्योंकि हम खुद से बात नहीं करते हैं यूजुअली, हम सबका ध्यान रखते हैं, बट वी नेवर टॉक टू आवर सेल्फ, या हमने
हमें हमारे बारे में क्या पसंद है, हमें क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज हम यूजुअली दूसरों में भी गलतियाँ निकालते हैं, खुद की फीलिंग्स को कभी एड्रेस नहीं करते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाज ऑल अबाउट आवर सेल्फ, कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या चाहते हैं और अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो उसमें रोना भी एक अच्छा साइन है। हाँ, कि बहुत जो- ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि एक आध आंसू, कंटिन्यू मतलब आंसू, आंख बंद है और बह जा रहे, मेरे ये पूरा गीला हो गया था। अच्छा यकीन feel हुआ मानिए, उसके इतना- बाद? हाँ, अच्छा लगा। तो वही जितने भी जितने emotions जो थे मेरे वो बाहर आ गए, गए। बाहर आ गए। अच्छा लगा मेरे को। दिस इज हाउ इट हेल्प्स। आज हमारे साथ बहुत ही रियल स्टोरीज हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है। हाँ नहीं, फेक तो नहीं है, क्योंकि मैंने जब बोली ना मलिका ने कि मैम ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं बहुत पहली फुर्सत में अपन करेंगे आने के लिए, अच्छा लगेगा। तो गार्डन में नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर में आप आराम से बैठ के अपन करेंगे बातें। हाँ नहीं, पहली बार तो लग ही नहीं रहा कि अपन पहली बार अपनापन सा लग रहा है। अपनापन नहीं, हम तो आपको उस पर देख के ही अपनापन लगता है, उस पर ही अपनापन बहुत लगता है। ऐसा जब आप बोलते हैं ना कीप ब्रीदिंग, कीप हाँ। स्माइलिंग, इतना अच्छा लगता है ना कि बीच बीच में आप याद दिलाते हो स्माइल अरे स्माइल कर। अब तो ऐसा हो गया है कि घर में बैठे बैठे एकदम से अचानक से तो ऐसा लगता है कि अभी बोलेंगे, जल्दी से सांस लेना शुरू कर दो। हाँ, भूल जाते थे, मैम ने बोली सांस लेना, सांस लेना। हाँ, तो फिर सांस लो। फिर मैं लोगों को तुम लोग सांस लिया करो, कल मेरी लड़की बता रही थी थोड़ा मेरे को, मम्मी ना यहाँ पे कुछ हो रहा है। अरे मैं देख, वो मैम बोलती है कि ऐसे ऐसे सांस लो, इतनी बार करो, हाँ, तो ऐसा करते रहो तुम लोग, ये बात है। बहुत सही है, क्योंकि क्लास में स्माइल करने पे बोलना, क्योंकि अपन इधर उधर सोचने लग जाते हैं। अभी मान लो ये कर रहे हैं अपन, हाथ ऊपर हैं, बट दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो वो है कि बार बार रिमाइंड करना पड़े तो करो, सांस लो, हंसो, बट खुश मन से प्रैक्टिस करो। ओके, ये आपके लिए मैम थैंक यू सो मच। क्योंकि हम बहुत ट्राई कर रहे थे मार्केट में ना, बट मिले नहीं, तो एंड में फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए। ओह माय गॉड। ये लगा दो, आपके सूट से मैचिंग हो गए फ्लावर्स। थैंक यू मैम। सो एज आई कीप सेइंग कि जब आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो सिर्फ फिजिकली नहीं, वो आपको मेंटली अफेक्ट करता है। आपके हार्मोन्स उससे इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही कुछ मल्लिका जी के साथ भी हुआ था। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, और साथ ही में उन्हें थायराइड भी है। सो अब हम उनसे जानते हैं रेगुलर पीरियड से हेल्दी पीरियड्स तक की कहानी कैसी रही है। मैम कभी भी मेरा पीरियड्स रेगुलर नहीं रहता था, बहुत सालों से यही था, अप एंड डाउन होते रहता था। फिर मुझे मेडिसिन लेना पड़ता था, जब जाके मुझे मेनोपॉज आता था। लेकिन जब से मैंने ये ज्वाइन करी हूँ योगा क्लासेस, तब से मतलब दिसंबर, जनवरी, फेब, ये 3 महीने में मुझे कंटिन्यूसली बराबर टाइम टू टाइम हेल्दी एकदम। और सूर्य नमस्कार करने के बाद तो आना ही आना है। सूर्य नमस्कार में शायद कुछ जादू वगैरह है कि सूर्य नमस्कार कर लो और उसके बाद देखो, उसके बाद तो आना ही आना है मैम। वो एक्चुअली में एक फुल बॉडी मूवमेंट है, प्लस एक हीटिंग प्रैक्टिस है, तो बॉडी में हीट इंक्रीज करता है। हाँ, तो मैम। अगर वैसे भी सब कुछ ठीक ही है ठीक तो है। इट एक्चुअली हेल्प्स कि वो इंड्यूस कर देता है पीरियड्स को। बट ये कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं है कि वो उनके पीरियड्स हेल्दी हैं, बट सूर्य नमस्कार करने से वो टाइम पर आ जाता है। और थायराइड से क्या problem? थायराइड तो मेरा बहुत ज़्यादा था, मतलब मुझे ना 170 mg की दवा खाना पड़ती थी। लेकिन जब से मैंने क्लास ज्वाइन करी हूँ तब से अभी मैंने 100 कर दी हूँ। मेरा एकदम नॉर्मल हो गया, ना के बराबर ही हो गया, और शायद थोड़े दिन में पूरा ख़त्म ही हो बिल्कुल जाएगा। खत्म हो जाएगा, बिकॉज थायराइड इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम आजकल की डेट में। और अभी जितना आप हील करके आए हो 175 से 100, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आराम से एकदम ख़त्म हो जाएगा। शायद हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप कहोगे कि ख़त्म हो गए। यस मैम, ज़रूर मैम। मुझे 70 तक आना है कैसा भी करके, भले से फिर उसको मुझे कितना भी टाइम लगे, जल्दी हो, वो प्रोसीजर में कितना वक्त लगेगा मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने सोच के मैंने अपना एक माइंड सेट कर लूँ कि मुझे 70 तक आना ही है। सब लोग बोलते हैं कि अभी और करना है क्या, मैं बोली हाँ क्यों नहीं, अभी तो बहुत लंबा जाना बाकी है, अभी तो बस ये शुरुआत है। शुरुआत में जब इंसान को इतना अच्छा रिजल्ट मिलना तो फिर वो आगे तो करेगा ही ना। और सबसे पहली बात तो ये करने के बाद में अगर मुझे मेरी दवा बंद हो गई, मैं जो इतनी सारी दवाई खाती थी पैर दर्द की, और मैम उसके वजह से भी मतलब लीवर में भी इफेक्ट होता था ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से, और प्लस है ना उसकी वजह से भी मोटापा आता था। ज़्यादा अपन दवा का इंटेक करो तो मैम उसकी वजह से भी ज़्यादा मोटापा आता था। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते थे कि तू तो इतनी जो दवाइयाँ खाती ना, आधा तो वजन तेरा उसकी वजह से ही बढ़ता है।
तो बोले कि अगर ये दवाई छोड़ के देख एक बार देख वज़न अपने आप कम होने लग जाएगा। और मैम अभी ऐसा ही हुआ है कि जब से योगा चालू करी हो और जब से ये कर रही हूँ दवाई मेरी एकदम छूट गई है। अब मैं सिर्फ एक की गोली खाती हूँ मैम, वो भी बीपी की गोली खाती हूँ, क्योंकि वो मतलब वो जल्दी बंद नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मेरा बीपी हाई हो जाता है। कुछ मतलब सोच लो, गुस्सा कर लो बच्चों के वो गुस्सा वगैरह कर लो तो बीपी थोड़ा हाई होता है मैम, तो मतलब वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, आराम से जाएगा ठीक हो मैम। जाएगा। तो यहाँ पर एक और जो इन्होंने बहुत ही प्यारी बात बोली कि कितना भी टाइम लगेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं करती रहूँगी। क्योंकि वेट लॉस में मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, लोग टाइमलाइन के साथ आते हैं कि हमें 15 दिन में 3 किलो कम करना है, भाई की शादी है तो वज़न कम करना है। मतलब इट्स अ रेगुलर प्रोसेस जो आपको करते रहना है हमेशा। ऐसा नहीं है कि अब इनका वजन कम हो गया तो अब ये योगा छोड़ दें, फिर ये मतलब हुआ है ना, नहीं, अभी और बहुत आगे जाना है, बहुत आगे कुछ जाना ठीक करना है। अभी तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ही रोज हमें योगा भी करना चाहिए। दवा भी छूट गई और सब, हमेशा मैम मेरा फेस है ना ऐसा मतलब सूजा हुआ पफी रहता था, ब्लोटिंग वगैरह रहता था, हमेशा सूजन रहती थी मेरे बॉडी में, हाथ में, सब जगह मेरी सूजन रहती थी। अभी कुछ भी नहीं है, सब एकदम नॉर्मल मस्त है। हो गया। सबसे सुने थे कि मतलब योगा से होता है देर से होता है, लेकिन मैं तो नहीं बोलती हूँ कि देर से होता है। अगर दिल से करेंगे ना तो जल्दी होता है। अभी मम्मी मेरे बोलते थे अभी तो रमज़ान चालू होने वाले, अब तो सुबह से एरी में मलाई भी खाएगी और पाव भी खाएगी। इसको मलाई के ये सिवाय- हाँ अच्छा। है। जो सहरी सुबह करते हैं ना 4 बजे करते हैं, तो इसको मलाई और पाव चाहिए। अच्छा। अब बिल्कुल छोड़ अब मैम मैं बिल्कुल नहीं, मैं मलाई की तरफ देखती भी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते चाहिए क्या चाहिए, मैं बोली नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं तो अभी चाहिए, ऐसे क्रेविंग भी नहीं होती कुछ होगी? भी नहीं मैम, कुछ भी क्रेविंग ही नहीं होती है, क्योंकि मैं मतलब दिल ही नहीं होता है, ऐसा लगता है। और मैम ऐसा है ना कि अभी ज़्यादा कुछ खा लो ना तो फ़ौरन वॉमिट के जैसा होता है। बात ये हुई है, हम लोग ज़्यादा नहीं खा पाते। मैं अगर तो वैसे भी बहुत कम खाती थी, लेकिन अब मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं खा ही नहीं रही। अभी अगर 2 निवाले से तीसरा निवाला मैम डाल देंगे ना मुंह में तो ऐसा लगेगा कि बस अब वॉमिट हो ही जाती है मैम। अगर ज़बरदस्ती करके खा भी लो ना तो वॉमिट हो ही जाती है। और हम शादियों में भी जाते हैं तो मैम खाली स्टार्टर चिकन का, क्योंकि चिकन खाने बोलते हैं ना प्रोटीन के लिए, तो हम खाली चिकन का मैं जो रहता है वो खाली खाती हूँ। मैं राइस वगैरह पे मैंने आज 3 महीने से अपने राइस को देखी भी नहीं हूँ, वरना मुझे राइस तो हमेशा चाहिए ही रहता था। लेकिन मैं ना राइस खाती हूँ ना कुछ खाती हूँ मैम, मैं एकदम सोच समझ के अपना मतलब खाना का, योगा के साथ साथ मैंने मतलब अपने खाने का और इसका अपने जो है पानी का इंटेक भी मैंने बहुत ज़्यादा करी। चिया सीड जैसे आप बोलते हो, ज़ीरा वाटर, ये सब मैंने जैसे आप बोलते हो मैम मैं सब वैसे ही करती हूँ। किचन में खड़े है कि आप बोलते हो कि है ना पाउट करो, ओवन में काम चालू कर है, गरम हो रहा है जब तक कि ये करो, जब तक कि कुकर में खाना पक रहा है ये करो। मैं सब करती हूँ मैम, मैं सब करती हूँ। मेरे बच्चे बोलते भी मम्मी खाली दिन भर आप यही करते हैं, मैं दिन भर यही करूँगी और इसकी वजह से मेरे को बहुत बेनिफिट मिला है, तो मैम मैं क्यों नहीं करूँगी। बिल्कुल। तो जैसा कि मल्लिका जी और उनकी मम्मी ने बताया कि अब उन्हें खाने की क्रेविंग्स नहीं होती हैं और वो जो भी खाते हैं कॉन्शियसली सोच के खाती हैं और अपने लिए राइट चूज़ करते हैं। बिकॉज जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो आपको क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा फील होती हैं और आप फिर बहुत ज़्यादा खा भी लेते हो, आपसे कंट्रोल भी नहीं हो पाती है वो। तो जब आप योगा प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो ये चीज़ अपने आप से ठीक हो जाती है। आपने कुछ अलग से किया क्रेविंग्स कंट्रोल करने? नहीं मैम, कुछ भी वो नहीं, अपने आप अंदर वो से जब अपने आप आपके ही अंदर हार्मोन्स से- बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है बॉडी से, अपने आप बॉडी अंदर से हील करती है खुद को और आपकी क्रेविंग्स भी नेचुरली कम हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनका मन करता है बट वो खाती नहीं है, क्रेविंग्स ही नहीं होती हैं। मैं ना मतलब मैं चाय की इतनी लवर ना, टी लवर हूँ मैं, मैं टी लवर थी। मैं बिना चाय के तो रह ही नहीं सकती थी। मुझे तो सुबह में मम्मी इतना पीते थे तो मैं मुझे इतना लगता था और शाम में भी इतना, और फिर जब भी मतलब बीच में 11 बजे जब भी दिल हुआ चाय, हाँ कोई बोलेगा चाय चाहिए, हाँ चाय चाहिए, ऐसा था मेरा। लेकिन मैम नवंबर से लेके आज तक के मैंने चाय के कप को हाथ भी नहीं लगाई और सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को यही मिला है कि मैंने अपना शुगर इंटेक करना कम कर दी हूँ। तो उसके और मैम ऐसे मतलब खाना रखा हुआ है और मतलब टेबल पे, लेकिन खाने का दिल नहीं कर रहा एकदम, मतलब देख के भी ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं होना चाहिए, इतना ही खा लिया वही बस है। मतलब बहुत सोच समझ के खाती हूँ मैं मैम। तो जो भी लोग कहते हैं चाय नहीं छोड़ी जाती, चाय नशा है, चाय के बिना नहीं रह सकते, ये आपके सामने लिविंग एग्जांपल है। इन्होंने चाय छोड़ी है और खुश हैं वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं सकते। वरना रमज़ान में अभी हम लोग का फास्टिंग का टाइम चालू है, तो फिर वो टाइम तो रमज़ान में तो
रोज़ा रखने के टाइम पे चाय चाहिए, उसके बिना रोज़ा नहीं रखेंगे। सर में बोले दुखता है, दिन भर सर में दुखता है, पहले हम भी यही बोलते थे कि अरे सर में दुखेगा दिन भर चाय नहीं पियेंगे तो, और फिर रोज़ा खोलते साथ फ़ौरन चाय चाहिए कि भाई अब दिन भर चाय नहीं पिए तो अब तो चाय चाहिए। लेकिन मैं ना सुबह में चाय पीती हूँ सहरी के टाइम पे, ना अफ्तार के टाइम पे मैं चाय पीती हूँ, मैं बिल्कुल चाय ही नहीं लेती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे एकदम देख के वॉमिट के जैसा होता है, मैं बिल्कुल नहीं ले पाऊँगी मैं। बहुत सही है। मुझे उसके बारे में बताओ, जब आपने शुरू किया था, मतलब पहली क्लास का क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि तब आप ज़मीन पे नहीं बैठ पाते थे, तो वो ज़मीन पे कैसे नहीं आपने बैठ पाती practice थी मैम। मतलब मेरे को फर्स्ट सेकेंड डे में मुझे ऐसा लगा मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं मम्मी को जाके बोली, मैंने बोली मम्मी मेरे से नहीं होगा। मैंने बोली क्योंकि बहुत हार्ड है मैम, क्योंकि जिस हिसाब से कराते हैं, मैंने बोली बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पैर वो करना वो सब मेरे से नहीं हो रहा था मैम। मैं बहुत तकलीफ में, मैंने पहले बेड पे करी। हाँ, मैं बेड पे करी, बेड के बाद मैं थोड़ा सा ज़मीन मतलब ऐसे रख के चेयर पे ममता मैम की तरह चेयर पे करने लगी। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा, मम्मी बोले नहीं अब कर लिया ना तो छोड़ना नहीं। हाँ, बोले कि ना थोड़ी तकलीफ़ होगी लेकिन आराम भी मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा कोई भी चीज़ के लिए। बच्चा जब पैदा होता है तो एकदम से थोड़ी ना बड़ा हो जाता है, उसको भी तो टाइम लगता है ना बड़ा होने के लिए। तो वैसे ही मैम कोई भी काम होगा तो वो एकदम से तो नहीं हो जाएगा, उसको थोड़ा वक्त तो चाहिए रहता है। तो वैसे ही मैंने बोली कि ठीक है, मैं तो करती थी थोड़ा 14 डेज़ वाला जो करी ना, उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है, हिम्मत मिली। वो 14 डेज़ का जो योगा चैलेंज आपने रखे हो ना, फ्री योगा चैलेंज, वो सही में बहुत अच्छा करे हो आपने ये रख के, क्योंकि उससे ऐसा हो रहा है कि ना चलो 14 डेज़ मैम का करके देखते हैं। मैम बहुत से जन को ऐसा लगता है कि अरे यार हम लोग पैसा भर देंगे और फिर हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो तुमने काम किया ना मैम के 14 डेज़ पहले तुम फ्री या योगा चैलेंज करके देखो होगा, उसके बाद तुमको जमेगा, फिर आप देखो। उसके बाद मैम अपने 21 दिन वाला भी चालू किए थे। जनवरी में आपने किए थे मैम, तो वो मम्मी ने ज्वाइन किए थे। वो तो मैं तो आपकी रेगुलर थी स्टूडेंट, तो मैंने नहीं ज्वाइन करी थी, मम्मी ने किए थे क्योंकि मम्मी बाहर गए हुए थे। लेकिन फिर मम्मी ने उसके बाद में फिर रेगुलर हो गए। तो फिर मैंने बोली मैम कि मम्मी मैं इससे हो रहा है, अब मैं कर पा रही हूँ, मैं चेयर पे बैठ के करी। क्योंकि मैम बोलते हैं नीचे नहीं होता है, ज़्यादा अपने बॉडी को वो मत करो, पुश मत करो, जितना होता है उतना करो। तो मैं चेयर पे बैठ के मैं से जितना हो रहा है उतना करती। सूर्य नमस्कार भी ऐसे फिर ऐसे, मतलब ऐसे ही मैं करती थी। लेकिन आज मैम मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ इतनी सबको बताती मैं घर पे आके, मैं सबको आके बताती हूँ सूर्य नमस्कार के देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और 6 वाले में मैम पहले मैं पूरा नीचे चले जाती थी, मेरे को 6 वाला करने में थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन अभी मैं वो 6 वाला मैम अब सही से कर पाती हूँ। हाँ, बहुत सही बात है यार, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैम। मेरे को तो ऐसा होता है मैं कब ज्वाइन मैट पे आऊँ, हाँ, मैट पे आऊँ, लेकिन वो 45 मिनट्स है ना मैम, वो 45 मिनट्स में जो पसीना निकलता है ना, क्योंकि हम लोग फ़ैन बंद रखते हैं मैम, एसी भी बंद रखते हैं, क्योंकि आपने एक बार बोले थे कि फ़ैन और एसी बंद रखने का, क्योंकि पसीना निकलना चाहिए। तो हम लोग मैम फ़ैन और एसी बंद रखते हैं। और मतलब है ना इतना जो वो टाइम पे पसीना, ऐसा लगता है कि दिन भर में इतना पसीना निकला ही नहीं है जितना अब इतना करके। और उस दिन तो मैंने जाके मम्मी को बोली भी, मैं बोली मम्मी आज मैम ने बहुत थका दिया मैंने बोली ऐसे स्टेप करवाए मैम ने। मैंने बोली कि पूछने की बात नहीं। मम्मी बोले हाँ वो कुछ एक मैम वो जो सूर्य नमस्कार का जो दूसरा है चंद्र नमस्कार, वो मेरे को मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन मैंने बोली कि मैम ने बोले कोई नहीं अब नहीं होगा तो आगे होगा। थोड़ा सा वो मुश्किल है क्योंकि एक तो स्टेप ज़्यादा है, प्लस नीचे इधर उधर वो थोड़ा मैम ने थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो रही थी, मैं काउंटिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। अभी आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको तो पता है कि सच में धीरे धीरे हो रहा है। और मैंने तो मुझे तो बहुत, मैं तो सब जितने भी लेडीज है सबको जो भी है मैं सबको बोलूँगी कि आप लोगों को ये मतलब योगा क्लास मैम की ज्वाइन करना चाहिए और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जब मुझे मिला तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैम मैं जो थी ना मैं आपको बता नहीं सकती थी, इतनी चौड़ी और इतना मतलब फेस मेरा इतना पफी वाला, मैं कुछ बता नहीं सकती थी। मैं आपको मेरे कपड़े में इतने मतलब मैम हर चीज़ में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अभी मैं, और उस दिन तो मैंने क्या करी पता है, मेरे हस्बैंड का मैंने टी शर्ट पहनी थी योगा करने के टाइम, ठीक है जो मेरा टॉप था वो था बॉक्स में था, तो मैंने बोली लम पहन के देखो। और मैं बोली अरे वाह यार मुझे आ गया, थोड़ा सा टाइट था। मैंने बोली हाँ मैंने बोली मैंने वो तुबले है ना मैम, तो मैंने बोली कि ना अरे आ गया मुझे तो ये। मैंने बोली कि कोई नहीं अब थोड़ा सा बाकी है, वो भी करूँगी तो वो भी आ जाएगा, अब अच्छे से आएगा। कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं ना पहनने के लिए तो और ज़्यादा मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन होता फिट होना। मैम ये मेरा पहले का कपड़ा है, पहले का हाँ ये मेरा कम से कम आज से ना
10 साल भी बोलेंगे तो चलेगा मैम, 9-10 साल पहले मैंने एक ही बार पहनी और उसके बाद में फिर मैंने ये उठा के रख दी थी कि मुझे आता नहीं था। लेकिन अभी मैंने इसको एक हफ्ता पहले निकाली, मैं भी चलो ट्राई करके देखती हूँ आता है कि नहीं आता है। तो ये आ गया, तो मैं भी ठीक है, जब ये आ गया है तो ये मैम के सामने ही पहना जाएगा। बहुत सुंदर लग रहे हो, मैंने बोली ये अब आ गया है तो ये मैम के सामने ही पहना जाएगा। बहुत प्यारे लग रहे हो। बट यार एक चीज़ ना, आपने बोला कि 14 मतलब नहीं हो रहा था बट आप तब भी कर पा रहे थे, कर क्योंकि पा जब रहे। मैंने शुरू किया था योगा करना तो ये तो मुझसे भी ऊपर का लेवल आप समझ लो कि बहुत बहुत मुश्किल है। बिकॉज शुरू में मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था, और जैसे इन्होंने कहा कि मम्मी ने बोला कि रुकना नहीं है, करती जा, धीरे करती धीरे जा। हो जाएगा। तो मुझे भी बड़ा बोरिंग लगता था, मैं भी घर पे आके बोलती थी कि नहीं ये नहीं करना, मैं जिम चली जाती हूँ, या नहीं हो रहा। तो तब मम्मी ही थी जिन्होंने बोला था कि नहीं धीरे धीरे। हाँ मैम नहीं लेकिन हुआ। जिम से मुझे नहीं लगता कि जिम से जो है ना वापस से वेट वापस से वैसा ही हो जाता है। लेकिन ये जो है ना मैम, इसके वजह से योगा के तो कुछ नहीं, योगा से तो मतलब जैसा है वैसा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि योगा से ऐसा कुछ नहीं होगा, जिम से होता है जिम मैम। से रहता हाँ। है, थोड़ा सा साइड इफेक्ट है ये उसका। जिम से जल्दी प्रोसेस होता है और जल्दी वो भी हो जाता है, क्योंकि मैंने जिम बहुत साल पहले करके देख चुकी थी, इतने जल्दी से कम होता है। और फिर अगर तुमने 1 कप चाय का उठा के पी लो तुम, फौरन आपका वेट गेन हो जाएगा, फौरन। तो मम्मियाँ ही हैं जो हमें मोटिवेट करती आ रही है, हाँ। मुझे भी और मल्लिका जी को भी। मतलब अगर हम तब रुक जाते तो शायद मैं नहीं बैठी होती यहाँ पे, शायद भी नहीं बैठी इनका होती भी मैम। वही रहता जैसे वो प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो थैंक यू मम्मी हमें मोटिवेट करने के लिए। 5 किलोमीटर डेली वॉक डेली घर के काम के साथ ना वॉक करती थी मैं, करते इतना थे walk लेकिन उनको करती फर्क थी। नहीं पड़ा। वॉक करी और जब बहुत मतलब अपने आप को मैंने बहुत, मेरे साथ में अनिल अंबानी रहता था बाजू में चौपाटी पे। अच्छा। हम लोग पढ़ते थे, वो मेरे बाजू में रहता, मैं करती, जितनी मेरे को एक्सरसाइज आती थी वो करती थी मैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा घुटना खराब हो गया। खराब हो गया। वॉकिंग से कई बार ज़्यादा थी। हाँ मेरा घुटना मैम खराब मैं हो कैसे गया। चलती थी आपको पता है? अब आप कैसे बोलते हो मुझे कि बिना सहारे के उठ जाओ, तो मैं उठ जाती हूँ बिना जाते सहारे हो? के। हाँ उठ जाती हूँ। और पहले तो मैं कैसे चलती थी मैम, मेरी चाल ही आपको मैं पता, ऐसे हाँ ये स्टाइल है। ये ऐसा मैम, ये ऐसा, ये बस, ये मैं पूरी ऐसे टेढ़ी हो के चलती थी मैं। और मैम फिर ऐसे में रास्ते में निकलना बोलेंगे तो थोड़ा एम्बेरस पे, मतलब ऐसा लगता है कि अल्लाह सब देख रहे लोग, क्या बोलेंगे कि ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। और अब तो मैं मम्मी का स्टेप चढ़ती हूँ ना तो मैं एकदम फास्ट। हाँ तो मेरे को मेरे हस्बैंड बोले थोड़ा, वरना नज़र लगेगी तो फिर रोती बैठेगी कि भाई देखो अभी इसको क्या हो गया अचानक, मल्लिका ऐसे कैसे कितना चल रही है, ये कर रही है। बहुत मैम बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रही मैम। इसलिए जब आपने उस दिन मैंने आपको मैसेज करी, मैंने आपका मैसेज देखी, मैंने वैसे ही फ़ौरन आपको मैंने मतलब मैसेज करी कि मैम मैं को जो मैं एक्चुअली आपको मैम मैं ना उस पर भी बोलती हूँ, लेकिन इतने सारे भी होते होंगे तो उसमें पता नहीं चलता होगा कि मैम मैं और आपको फेस योगा के इसमें भी बोलती हूँ बीच बीच में कि भाई जब मैं हो सकती हूँ, मैं मैम की रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है मैम। देखो ना ये हिस्सा मेरा यहाँ था मैम, आपने मेरे फोटो में भी Photos देखे भी होंगे। देखी मैंने। और लेकिन ये ओरिजिनल भी ये मैम इतना था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। आपको यहाँ पे भी मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ खड्डा दिख रहा होगा, थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा है मैम, देखो इधर ये ऐसा था, ये दिखता ही नहीं था। ये मेरे को ऐसे करते थे ना तो ये हाथ में अब बोले अब जल्दी हाथ में नहीं आता हाथ ये में नहीं आ तेरा। रहा है। तो मैंने बोली हाँ तो चबीनेस चली गई है चबीनेस अब चले आपकी। गई है, और भी मैम जाएगी। अरे बिल्कुल, अगली बार मिलेंगे तो और ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हम आपको मैम। दिखाने वाले हैं। तो पहली क्लास से आज की जो अब आप क्लास सुबह आपने करी होगी तो उसमें क्या डिफरेंस है? पहली वो क्लास टाइम अगर से अपन याद करें तो कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हाँ थे, डिमोटिवेट करती पता है। नहीं था कि होगा इससे या नहीं होगा, नहीं but होगा, आपने गिव अप मुझे लगा था कि नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे से होता ही नहीं था। मैं उठती नहीं बैठ सकती थी तो मैं कैसे करूंगी मैम। लेकिन मेरी बच्ची इस बात का सबूत है। मेरी बच्ची बोलती मम्मी आप दिन भर ये क्या करते रहते हो, जब भी आओ तो तुम्हारी क्लास ही चालू है, तो फेस योगा चालू रहती है या तो कुछ चालू रहती है। और मैम कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आज मुझको ज़्यादा करना है, तो मैं क्या करती हूँ कभी कभी आपकी सुबह भी ज्वाइन करती हूँ और रात में भी ज्वाइन करती हूँ, शाम की भी क्लास ज्वाइन करती हूँ, इवनिंग वाली भी कर लेती हूँ, जिसमें सूर्य नमस्कार रहता है ना मैम, तो वो मैं क्लास 2 बार ज्वाइन करती हूँ, मॉर्निंग वाली भी लेती हूँ और ना इवनिंग वाली भी लेती हूँ। मैं इतनी इंस्पायर हूँ आपसे, आपको नहीं पता है मैम। मैं आपसे इंस्पायर होके जाने वाली हूँ आज। मैं मैम को इतना लाइक करती हूँ जिस हिसाब से मैंने आपको फोन पे भी बोली मैम आई लव यू वेरी अरे मच। हाँ बहुत सारा प्यार आपके लिए। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मेरे लिए आप इंस्पिरेशन हो। अरे रोना नहीं था, बिल्कुल नहीं रोना। बहुत फायदा मिला है मैम, बहुत फायदा।
रोना नहीं है। कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। बहुत फर्क पड़ा है। बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत फर्क पड़ा है मैम, बहुत फर्क पड़ा है। रोना नहीं है। क्योंकि मैंने इतनी मेडिसिन करी हूँ ना अपने पीछे कि मैं मैम आपको बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए थे कि इतना डॉक्टर के पास जा जाके भी इंसान थक जाता है ना। वैसे ही मैं भी बहुत थक गई थी, लेकिन योगा करने से मुझे बहुत बेनिफिट मिली और मैं सबको बोलूँगी कि आप लोग होती थी ना तो उससे पूरा घर परेशान। नहीं बिल्कुल इसकी जो पूरा डकार है ना, एक बड़ा आदमी क्या ले हाँ। शेर हाँ, शेर शेर की तरह ऐसी दहाड़ते हैं शेर ना, की ऐसी तरह। ऐसी आवाज आती है। मतलब ऐसे टच करेंगे तो इसको मैम मेरे कोई भी बॉडी में आप ऐसा हाथ लगाओगे ना, मेरे को फौरन डकार चालू हो जाती है। इतना बर्ब लेती थी मैं, इतना मतलब मैं इतनी परेशान थी ना। मैं बस रात भर ना सब सोते थे, मैं ऐसी चलती रहती थी यहाँ वहाँ। इतना मैं मतलब बिना इनो के सो ही नहीं सकती थी। जब तक कि मैं इनो नहीं पीती थी ना, मैं नहीं सो पाती थी। इतना ये सब जलता था मैम, पूरा जलता था। इतनी तकलीफ होती थी मुझे, बहुत तकलीफ होती। कंडीशन मेरी मम्मी की थी, क्योंकि मुझे याद है हम सब मतलब लेट जाते थे सोने के लिए, हाँ। बट वो वॉक करते होते थे घर में हाँ। तब की मतलब गैस बहुत गैस बहुत गैस ज़्यादा होती थी परेशान उनको, करती मतलब थी तो गैस। कुछ भी नहीं है, कुछ भी बट नहीं वो है। टाइम मुझे याद है, मतलब बहुत प्रॉब्लम। मैं मैम और मैं कुछ तुम्हारे को बरसों पुरानी बात नहीं बता रही हूँ मैं, बस ये कुछ 3 महीना पहले की बात बता रही हूँ। समझो नवंबर तक के। दिसंबर से तो माशाल्लाह मेरा फिर सब कुछ बहुत अच्छे से गया और फेब आए तक के तो फेब तक के तो ऐसे हो गया कि पूछने की बात नहीं। मतलब सब कुछ ही अभी मतलब नॉर्मल, एकदम नॉर्मल पे चल रहे हैं हम लोग अभी। तो आई एम होपिंग कि आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड और हैप्पी फील कर रहे होगे इनकी स्टोरी सुनकर। अब आप कुछ बोलिए, जो हमें बहुत सारी वुमेन हमें देख रही हैं उनके लिए कुछ मैसेज दो, क्योंकि सबको वेट लॉस भी करना है बट हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में। नहीं मैम, तो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम दिल में नहीं, मतलब दिल और दिमाग में अपने रखते नहीं है इस चीज़ को कि हमें करना है। हम दूसरी सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, हम बच्चों पे ध्यान रखते हैं, हम हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते ना। अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे मैम तो क्यों नहीं होगा। मैंने भी यही कि बच्चों के पीछे ये सब चीज़ों में मैं इतना बिजी हो गई थी कि मैंने फिर ये सब चीज़ों का कभी ध्यान ही नहीं दी। लेकिन अब मैं मैम अपना प्रॉपर ध्यान, वो जो 45 मिनट्स है मैं वो अपने लिए रखती हूँ। रखना ही है मैम, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब अगर अपन को अगर अच्छा बनना है, अपनी बॉडी को अच्छी रखना है, तो फिर ये सब तो करना ही पड़ेगा ना मैम। और मैं तो हर औरतों को यही बोलूँगी कि मैम की योगा क्लास जर्नी चालू करो और उसके बाद कमाल देखो, जादू देखो। मैं तो मेरे हिसाब से तो जादू ही है। हाँ, मेरे हिसाब से तो जादू ही है, क्योंकि 13 kg लॉस होना 3 महीने में बहुत बड़ी बात है मैम। यहाँ 1 किलो उतरना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरा 13 किलो वजन कम हुआ है और शायद मैं और अरे जाऊंगी। पक्का बिल्कुल जाओगे। तो मैं तो मुंबई तक आ गई ये स्टोरी सुनने, और अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितनी मोटिवेशन मिली मल्लिका जी की स्टोरी सुन के। तो अभी इन्होंने 3 महीने में बस 13 किलो लूज़ किया है, बट अभी आगे जर्नी बहुत लंबी है। इन्हें पूरा थायराइड भी अभी हील करना है और भी वज़न लूज़ करना है। और तो ये थी हमारी आज की और अभिनव सर की लाफ्टर क्लास तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, गाइस अभिनव सर कैमरा के ठीक पीछे बैठे हैं। अभिनव सर की तो क्लास छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक इसमें मतलब हंस रहे बच्चे, बोलते क्यों हंस रहे मम्मी? अरे नहीं, हंसी आ रही है, सर हंसने बोल रहे तो हाथ उठा के हंसो, हाथ उठा के हंसो। तो क्लास मैम थोड़ा कम हंसते हैं, अभिनव सर बहुत ज्यादा हंसते हैं। मैं भी पहले हंसती नहीं, आज मैं खुद को पहले मैम बहुत शर्म आती थी। करें, एक साथ में करें, सभी हंसे। आ जाओ अभिनव सर। चलो लेट्स लाफ टुगेदर एक बार हम सभी। अभिनव सर आ जाओ, आपके बिना कैसे हंसेंगे। मैं अभिनव सर को पता क्यों रखती हूँ साथ में हंसने के लिए, मैं थोड़ा कम हंसती हूँ, मेरी आवाज हाँ मैम, आप थोड़ा कम हंसते हो, अभिनव सर ज्यादा हंसते कर लेता है वो ना, एक्सप्रेशंस देता है। चलो लेट्स गो, इनहेल करेंगे पहले हम। सॉरी हाँ, यही कमेंट्स आते हैं एंड में कि अभिनव सर के फनी एक्सप्रेशन देख के हंसी आ जाती है। हंसने का वैसे मन नहीं होता किसी का नहीं, भी, नहीं मैम। बट अभिनव सर को देख के हम हंस लेते हैं। हाँ, ये भी एक हमने क्लास में, आपको याद होगा एक बार बोला था कि आप इनहेल करो और जितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो भी स्ट्रेस है, उतना ही ज्यादा हंसो। तो कमेंट आ रहे थे तब, लगता है अभिनव सर की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ओके गाइस, तो हम हंसते हंसते इस एपिसोड को, इस
इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी को एंड करने वाले हैं। और अगर आपको भी इंस्पिरेशन मिली है इतना कुछ सुनने के बाद योग शुरू करने की, तो आप भी हमारा फ्री 14 डेज योगा चैलेंज ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो अब और वेट मत करो, अभी लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लो और आप भी अपनी योग जर्नी शुरू करो। और मैं आपसे मिलती हूँ क्लासेस में। टिल देन कीप ब्रीदिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। बाय बाय। तो हम उनके घर से आ चुके हैं, बट जेन्युइनली इतना ज़्यादा प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जेन्युइनली इस फीलिंग को मैं आपको शब्दों में बयां करके नहीं बता सकती कि राइट नाउ मुझे कैसा फील हो रहा है उनसे मिलके। मतलब वो जो लास्ट हग थी, मैं फील कर पा रही हूँ कि उनके मन में भी मेरे लिए कितनी रिस्पेक्ट है, कितना प्यार था। उनके भी लास्ट वर्ड्स यही थे जाते, मतलब ये जब आए तो वो बोल रहे थे कि जाने देने का मन नहीं कर रहा है। तो ये जो प्यार, और मतलब मैं नहीं बता पाऊँगी कि कैसा लग रहा है, बट आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी होगी। मुझे जो इसमें से सबसे अच्छी बात लगी ना, वो ये थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। एंड इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम जो उनकी सिचुएशन थी उस समय, उस टाइम पे हार ना मानना और उस चीज़ को कंटिन्यू करना। और आज वो इतनी हैप्पी और हेल्दी हैं, जो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड इतना सारा प्यार भी उन्होंने दिया है, जिसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और मैं ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आप तक पहुँचाती रहूँगी। So see you in the next one. Have a good time. Keep breathing and keep smiling. Bye everyone. खिला दे दे मैं दे दूँ। Thank you. नहीं प्लीज नहीं। नहीं, आपसे मिलके वैसे ही बहुत मेरे को अच्छा लग Ma'am, रहा है। please. but नहीं, अरे नहीं प्लीज, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं होगा मैम, Please, ज़्यादा नहीं। प्लीज याद रखोगे ना मैम हम लोग अरे याद तो मैं आपको वैसे ही रखूँगी। आपसे एक फ़ोन पे बात करके मैं मुंबई आ गई आपसे मिलने, तो याद तो मैं हमेशा ही हूँ। ये सच में बहुत ज़्यादा। मैम ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा दिल से एकदम दिल से आपने इतना प्यार से बुलाया, बस वही बहुत है। मैम है ना इसके लिए, है ना? बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। दोबारा जल्दी मिलते हैं। आई होप तब तक आपके घुटनों का और दर्द भी आएगा, अच्छे से और आराम आएगा। मैं आपको मैसेज करूँगा। आ जाओ, इतनी शर्म आ रही है। स्टेप्स हो जाएंगे। बाय बाय, थैंक यू। I love you too.